नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधे क्लासेस में। आज जो मध्य प्रदेश सेट की एग्ज़ाम का पेपर था, हिंदी विषय के जो प्रश्न थे उनके बारे में हम चर्चा कर लें। बहुत ही अच्छा पेपर था। आप सभी का स्वागत है। इसमें 51 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो प्रश्न है 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन के यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया। तो ये आपको हम बता दें, इसका जो सही आंसर है वो है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसमें 1870 में वो लिखा हुआ है। और इसका जो है उपन्यास के गौरी दत्त जी हैं जिन्होंने लिखा था। ये जो है मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन पर यथार्थ चित्रण है, जिनमें दो पुत्रियां होती हैं उनके, और उनके बारे में लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। बहुत सरल प्रश्न था। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ये है हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यास है। ये 1946 में लिखा गया। आपको पता ही होगा ये किसने लिखा है। 1946 में प्रकाशन हुआ था इसका, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसका नवीन प्रकाशन भी आपको, अगर आगामी परीक्षाएं जो होती है उसमें इस संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। नवीन प्रकाशन जो हुआ था 1 सितंबर 2020 को, 2010 को इसका नवीन प्रकाशन हुआ था, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये जो है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला प्रश्न है 53। निम्नलिखित गांवों में से मेला आंचल में वर्णित गांव कौन सा है। जो मेला आंचल जो उपन्यास है उसमें वर्णित कौन सा गांव है। आपको पता है मेला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। और मेरीगंज गांव की कथा है। अब मेरीगंज से संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ का आंसर क्या हो गया? मेरीगंज। मेरीगंज गांव पूर्णिया जिले में, बिहार के जो पूर्णिया जिला है उसका गांव है मेरीगंज गांव। और ये उपन्यास लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए मित्रों, नत्थु किस उपन्यास का पात्र है। यह प्रश्न है यूजीसी नेट की एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है कि नत्थु किस उपन्यास का पात्र है। तो हम बता दें, भीष्म साहनी का जो उपन्यास है तमस, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस जो है उसका पात्र है। और यह इस तमस से संबंधित भीष्म साहनी का उपन्यास पात्र है। इसमें और भी पात्र हैं, अजीत सिंह महतो, जनरल देवदत्त, सरदार जी, हकीम जी, ये इसके और प्रमुख पात्र भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो ये जो उपन्यास है यह किस उपन्यास से संबंधित है, तो वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित है। और ये जो परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा हुआ है आपको पता है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा हुआ है 28 नवंबर 1882 में। प्रथम उपन्यास भी माना जाता है हिंदी का, है ना। तो यह जो है यहाँ पर किससे संबंधित है? परीक्षा गुरु से। अगला प्रश्न है, देश काल देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो देश विभाजन की जो त्रासदी है वो यहाँ पर झूठा सच में वर्णित है। झूठा सच 1947 में यशपाल जी द्वारा लिखा गया था। देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है झूठा सच 1947 में यशपाल जी द्वारा। 57 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछ रहा है ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है। तो आपको बता दें, ज्ञानो जो है धरती धन न अपना उपन्यास का पात्र है। जगदीश चंद्र द्वारा कृत लिखा हुआ है और 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है? धरती धन न अपना, है ना। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ इससे संबंधित ये उपन्यास है। अगला जो प्रश्न है वो आपको देखना है,
58 का जो प्रश्न है वो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो यह तो आपको बहुत सरल प्रश्न है, जो यह है मानस का जो राजहंस है, मानस का जो हंस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पर लिखा गया है। अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखा है, ऐतिहासिक उपन्यास है और 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। जैसे आपको ध्यान रखना है, दलित उपन्यास, ये जो दलित उपन्यास है, दलित जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो दलित जीवन पर आधारित जो उपन्यास है, इससे पहले ज्ञानो जो उपन्यास था वही है धरती धन्य अपना। ये जगदीश चंद्र द्वारा कृत है, 1972 में है, और ये दलित उपन्यास है। यहाँ पर जो है आप देखिए, धरती धन्य अपना। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज जो है उस किस क्षेत्र का उपन्यास है, कहाँ से? शिवपालगंज क्या है? तो आपको ध्यान देना है कि राग दरबारी जो उपन्यास है, राग दरबारी जो उपन्यास है, यहाँ इस उपन्यास में किसके द्वारा रचित है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा है, जिन्होंने लिखा है इसको। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, प्रकाशन भी 1968 है, और इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रखा है। राग दरबारी जो है शिवपालगंज एक कस्बानुमा गांव की कहानी, क्या है? कस्बानुमा एक गांव है जिसकी कहानी यहाँ पर है। तो ये है एमपी सेट की परीक्षा के आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 10 प्रश्न जो हमने देखे, 51 से 60। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।